शुभ सोमवती अमावस्या आप सभी को, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज सोमवती अमावस्या हम क्यों करते हैं और इसकी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सोमवती अमावस्या, जब भी अमावस्या की तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो सोमवती अमावस्या कहते हैं। और ये दिन इसलिए विशेष हो जाती है क्योंकि एक तो ये सोमवार है, दूसरा अमावस्या है और शिव जी की कृपा सोमवार के दिन बनी रहती है। तो इस तरह से हम सोमवती अमावस्या करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो भी कन्याएं हैं या फिर शादीशुदा महिलाएं हैं, वो पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। तो इस कहानी इस प्रकार है। दूर देश में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनकी लड़की थी जो बहुत ही संस्कारी थी, सभ्य थी, बड़ी हो रही थी, सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन एक साधु महाराज उनके घर आए, उसकी सेवा भाव को देख के बहुत खुश हुए और बोले कि अखंड सौभाग्य थी बाबा। तो उसके माता पिता ने कहा, महाराज इसकी तो विवाह ही नहीं हो पा रही है। तो साधु ने उसका हाथ देखा और कहा कि अरे, इसकी तो हाथ में विवाह योग्य ही नहीं है, विवाह की रेखा ही नहीं है। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी चिंतित हो गए। परेशान होकर साधु महाराज से कहा, हे भगवान, इसके कुछ तो उपाय होंगे। साधु महाराज ने कहा, सोच विचार करने के बाद कहा, दूर देश में सोना नाम की धोबिन अपने बहू और बेटे के साथ रहती है। वह अपने पति के साथ रहती है। अपनी कन्या से उसका सेवा करवाएं। अगर इसके विवाह में वह अपने मांग से सिंदूर इसके मांग में लगा देती है तो अखंड सौभाग्यवती और दीर्घायु बनेगी। इस तरह से ब्राह्मणी की कन्या धोबिन सोना के घर जाकर सुबह शाम काम करके चली आती चुपके से। सोना ने अपनी बहू से कहा, बहू तुम बिना बताए सारा काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, अम्मा हमें लगता है आप कर लेते हो। फिर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी। तो जब ब्राह्मणी की कन्या को काम करते देखा तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और क्यों ऐसे चोरी छुपे हमारा सारा काम करके चली जाती हो। उसने अपनी आप बीती बताई कि मेरे साथ ये है और उपाय भी बताया। तो सोना तैयार हो गई, पर अपनी बहू से कहा कि रुको, आज महाराज के घर में, उस नगर के राजा के घर में भोज है, मैं वहीं जाती हूँ, जब तक मैं ना लौटूँ तुम इसका ख्याल रखना। सोना सिंदूर लगा के चली गई। जैसे वो बाहर निकली, उसके पति ना रहे। उसको इस बात का आभास हो गया, पर वह जब राजा के घर गई तो पूरे पकवान के बजाय उसने पत्थर कंकड़ से, उस दिन अमावस्या था तब तक वो निराजल थी, उसने अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष को 108 परिक्रमा किया और गिनती हेतु उसका कंकड़ पत्थर रखते गए। जब वो फेरी लगा के घर आने लगी तो उसके पति कुशल मंगल हो गए, स्वस्थ हो गए। इस तरह प्रकार से सोमवती अमावस्या के दिन जो भी कन्याएं या महिलाएं पीपल वृक्ष की परिक्रमा करती हैं वो अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती है, दुनिया के सारे सुख सुविधाओं को भोगती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में ओम भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें और हमारा सपोर्ट करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।